नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे आज संसद सत्र की। संसद का शीतकाल संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ, जो 23 दिसंबर तक शेड्यूल था, लेकिन एक दिन पहले ही दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र में कुल 18 बैठकें हुई। वहीं विपक्षी सदस्यों की तरफ से दोनों सदनों में व्यवधान के कारण सत्र में 18 घंटे और 48 मिनट का नुकसान हुआ। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में 2 दिसंबर को 204% का रिकॉर्ड काम हुआ। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने जिन दो मुद्दों को सबसे ज्यादा उठाया वो थे लखीमपुर खीरी हिंसा और राज्यसभा से 12 सांसदों का निलंबन। चुनावी कानून संशोधन विधेयक पर केंद्रीय संसदीय मंत्री ने कहा कि 2020 में स्टैंडिंग कमेटी में इस पर गहन चर्चा हुई है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर उनकी सिफारिशें ली गई थी। अगर इसके बाद भी कुछ दिक्कत है तो विपक्ष चर्चा करे, शोर मचाना हल नहीं है। चर्चा करने का हम तो चर्चा करने के लिए तैयार ही बैठे हैं। चर्चा हुआ है और इसके साथ ही साथ स्टैंडिंग कमेटी में 2020 से ये चल रहा है। स्टैंडिंग कमेटी में इन डिटेल इसका डिस्कशन हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सभी कंसर्न लोगों से, कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करके उनका रिकमेंडेशन दिया है। इसके बावजूद भी चर्चा अगर कुछ उसमें इश्यू है तो चर्चा करना चाहिए। शोर शराबा करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? रूल बुक चेयर के ऊपर फेंकने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? ये तो मुझे इतना ही लग रहा है। ये 2019 में जो मैंडेट प्रधानमंत्री जी को दोबारा मिला है, ये अभी भी पच नहीं पा रहे। दे डोंट वांट टू रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल। इधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही दिन 12 सांसदों को निलंबित किया, जो नियमों के खिलाफ है। हमने सरकार से चर्चा के जरिए इस मामले का समाधान निकालने के लिए भी बोला था। केंद्र सरकार अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं करवाना चाहती, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और उनकी नीयत साफ नहीं थी। बार बार अपोजिशन को बोलते हैं। वो पिछले सेशन में, यानी मानसून सेशन में जो हुआ था, उसको ताबड़तोड़ सेशन शुरू होते ही उन लोगों को सस्पेंड करना, ये तो रूल्स के भी खिलाफ है। और जब सदन प्रोराग होता है तो ये लोग ऐसा जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, सबको तो मालूम है। लीडरों को, फ्लोर लीडर्स को आप बुलाइए, चर्चा करिए, इसको सॉल्व करिए। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनकी मंशा ये थी कि इनको ये समस्या को पहले दिन से ही सस्पेंड करके अपना सारी चीजें पास कर लेना, बिल पास कर लेना। अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का आज ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये मिसाइल 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है।
सियासत चल रही है, लेकिन इस बीच पार्टियों की रैलियों के बीच अखिलेश यादव के करीबियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई भी हुई है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए भाजपा कांग्रेस की तरह बर्ताव कर रही है। अभी आईटी टीम आई है, अब ईडी वाले भी आएंगे। यादव ने कहा कि चुनाव से 2 महीने पहले ये कार्रवाई हो रही है, जो दिखाता है कि आईटी और सीबीआई वाले भी चुनाव लड़ रहे हैं। यादव ने कहा कि इसके पहले भी बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जनता ने भाजपा को हरा दिया। संसद के शीतकालीन सत्र की बात आपको बता दें, आज अचानक इसको समाप्त कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ था, जो 23 दिसंबर तक शेड्यूल था, लेकिन एक दिन पहले ही दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र में कुल 18 बैठकें हुई। वहीं विपक्षी सदस्यों की तरफ से दोनों सदनों में व्यवधान के कारण जो सत्र थे उनमें 18 घंटे और 48 मिनट का नुकसान हुआ। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में 2 दिसंबर को 204% का रिकॉर्ड काम हुआ। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने जिन 2 मुद्दों पर सबसे ज्यादा उन मुद्दों को उठाया तो वो थे लखीमपुर हिंसा और राज्यसभा से 12 सांसदों का निलंबन। और संसद के इस शीतकालीन सत्र को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जयपुर से बीजेपी सांसद जयपुर शहर के रामचरण बोहरा जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। बोहरा जी, इस बार जो सत्र रहा है 18 घंटे और 48 मिनट का नुकसान उन वजहों से रहा जिनको लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। फिलहाल आप इस पूरे सत्र को किस तरह से देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण बीजेपी सरकार की तरफ से ऐसे काम हुए हैं जिनको लेकर यह कहा जा सकता है कि इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की कोशिश की गई? जनप्रतिनिधि सांसद चुनके 25 लाख 20 लाख लोगों ने चुनके वहाँ पर संसद में भेजा है और हर क्षेत्र का व्यक्ति भी चाहता है कि मेरा सांसद जाएगा, मेरे स्थानीय मुद्दे उठाएगा, वहाँ का डेवलपमेंट का काम करेगा, मेरी कोई भी व्यक्तिगत या कोई बात होगी उसको उठाकर उसका जनता को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी जो इंसाफ का काम कर रहे हैं, कोविड-19 में आपने देखा होगा कि भारत को सुरक्षा पथ बनाने का काम अगर आपने भारत की ओर से किया है नरेंद्र मोदी ने, तो समझता हूँ कि जिस तरह से विपक्ष को ये बात गले नहीं कर रही है कि विकास क्यों हो रहा है, विपक्ष के हंगामा करके अपनी स्थिति पूरा करना चाहती है। सीधा सीधा जनता उस बात को देखती है कि कौन वो व्यक्ति चुन कर गया है जो हमारी बात उठाता है, कौन उंगली उठाता है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि जनता को धराधर मानकर की बात को वहाँ पर पार्लियामेंट उठाए और एक देश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें अपनी बात को रखकर जनता के आश्वासन देने का काम है, उनके कामों को पूरा कराने का काम है। जी बोरा जी, लेकिन विपक्ष का तो ये कहना है कि हम मुद्दों पर चर्चा ही करना चाहते थे, लेकिन सांसदों को जब बोलने का मौका मिला तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। देखिए, कोई सांसद स्पीकर के टेबल पर किताब फेंकेगा, ये अच्छा व्यवहार है क्या सांसद का? पेपर फाड़कर और स्पीकर के दायित्व फेंकेगा, ये अच्छा काम है क्या? केवल विपक्ष हंगामा करके अपनी गलतियों को छुपाने का काम करती है। उन्हें 7 साल की कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं, और अब जब ये काम में 7 वर्षों में जिस प्रकार का ऐतिहासिक काम हो रहा है उसका
जनता को सीधा प्रभावित करने का काम वो करे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बोरा जी हमसे जुड़ने के लिए। रामचरण बोरा जी हैं बीजेपी सांसद जयपुर शहर से, हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना था कि सत्ता पक्ष की पूरी ये कोशिश रही, बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की पूरी ये कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा समय राज्यसभा का और लोकसभा का इस्तेमाल किया जाए, वहां पर जो सत्र चल रहा है उसमें जनहित के मुद्दों को उठाया जाए। वहीं विपक्ष का यह कहना था कि जनहित के मुद्दे जब उठाने की बात विपक्ष के सांसद करते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, कार्रवाई से उन्हें अलग कर दिया जाता है। फिलहाल आज दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इनका जो तय समय था वो 23 दिसंबर था, लेकिन तय शेड्यूल से एक दिन पहले ही इन्हें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बात करेंगे मौसम की। दिल्ली समेत उत्तर भारत में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। भीषण सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, जबकि कई जगह पर प्रशासन भी अलाव, रैन बसेरा की सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा में कोहरा छाए रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर आदि में दिनों दिन पारा गिर रहा है। बात करें यूपी की, तो यूपी के शहरों की बात करें तो राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार रहे। इसके अलावा अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक जाने की बात कही गई। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भी सर्दी का सितम जारी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर आदि में ठंड और बर्फबारी ने लोगों की रोजमर्रा के कामों पर असर डाला है। आने वाले दिनों में एक के बाद एक कुल 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाले हैं, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत में तापमान पर असर पड़ सकता है। और मौसम को लेकर बात करेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन हमसे जुड़ गए हैं। अनिल, सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, पारा गिरता जा रहा है। मौसम विभाग क्या अंदेशा जता रहा है, किस तरह का तापमान अभी अगले कुछ दिनों तक रह सकता है और इस सर्दी से कब तक निजात मिल सकती है? देखिए, अगर मौसम की बात करें तो पहले 5 दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और पारा इन 5 दिनों के अंदर गिरावट दर्ज हो सकती है। हालांकि हमने देखा था पिछले दिनों में लगातार पारे में गिरावट रही। कई जगहों पर हमने देखा कि पारा माइनस में भी पहुंचा, पानी भी जमा, बर्फ भी जमती रही। लेकिन इस भी अभी भी उत्तर पश्चिम भारत में अगर देखा जाए तो ज्यादातर हिस्से जो है वहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट वहाँ पर जारी किया है। मध्य भारत, गुजरात के हिस्सों में जो तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की जो गिरावट है वो और यहाँ पर गिरावट हो सकती है। यानी कि फिलहाल मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि लगभग 15 से 20 किमी रफ्तार से जो है वो हवाओं का दौर चलेगा। हवाओं के दौर के चलने से पारे में लगातार एक बार फिर गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। 24 दिसंबर और 26 दिसंबर को तो अलग अलग पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे और उनसे भी कहीं ना कहीं मौसम और पारे में गिरावट आएगी। और अगले 5 दिनों के अंदर पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, गुजरात के कुछ हिस्सों की अगर बात करी जाए, उत्तरी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गंभीर शीतलहर की स्थिति बनने का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दिसंबर का अंतिम सप्ताह जो है वो कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी के बीच गुजरेगा और इस दौरान आम लोगों को भी हिदायत बरतनी होगी। मौसम के अनुरूप रहन सहन हो, खान पान हो, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ तक कि घर से बाहर निकलने से पहले एक बार विचार करना होगा कि आखिरकार किस तरह का मौसम यहाँ पर है और उसी के अनुरूप वो लोग घर से बाहर निकले और उसका व्यवहार वहाँ पर करें। जी, बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह से परेशान कर सकता है। किसानों के लिए थोड़ा सा पाला परेशानी का सबब हो सकता है। हालांकि सर्दी कुछ फसलों के लिए फायदेमंद है, लेकिन जब पाला पड़ने के आसार आ जाते हैं तो किसानों के लिए चिंता बढ़ जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की मौसम विभाग की तरफ से आशंका जताई गई है। इन सभी खबरों के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।